नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बीजेपी विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका और विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ और बीजेपी विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका और विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। पवन दीक्षित इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये पूरा मामला क्या है? विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की बात की जा रही है, क्या कुछ हो रहा है यहां पे? बिल्कुल, जैसे लगातार बीजेपी विधायक द्वारा आज से जो बीजेपी विधायक महेश नेगी उनको लेकर के अब विपक्ष जो है सरकार के ऊपर और बीजेपी संगठन के ऊपर दबाव बना रहा है कि जिस तरीके की महिला जो है जो जीवन उसी बात को विधायक साफ साफ है। तो जिस तरीके से वो महिला डीएनए टेस्ट की जो मांग कर रही है, तो डीएनए टेस्ट को करवाया जाए, ये सब चीजों को लेकर के विपक्ष जो है हावी है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिला स्तर की कांग्रेस की इकाइयों ने सरकार का पुतला दहन कर विधायक का डीएनए टेस्ट करने की मांग की है। तो इस पे सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि लगातार मुख्यमंत्री सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी चाहे विधायक हो, प्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक हो, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी पर आरोप लगा देना, किसी से आरोप सिद्ध जब तक नहीं हो जाता तब तक आरोप ऐसे प्रत्यारोप लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच की जा रही है, निष्पक्ष जांच होगी। अगर जांच में विधायक दोषी पाए जाएंगे तो विधायक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर विधायक दोषी नहीं पाए जाएंगे, अन्य कोई व्यक्ति दोषी पाया जाएगा या आरोप लगाने वाली महिला दोषी पाई जाएगी, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही आपको एक चीज और बता दें, अभी जो ताजा अपडेट ये है, इन सब पूरे मामले को लेकर के बीजेपी संगठन की स्थिति को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से 4 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें गौराहाट से विधायक जो यौन शोषण का आरोपों में आरोप झेल रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष लगातार हावी है, उनको भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित इस जानकारी के लिए। तो विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस यहां पे प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सितारगंज में मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास करने के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। अभी हमने आपको दिखाया भी। साथ ही कांग्रेसियों का कहना है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक महिला ने बीजेपी विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसी को लेकर अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं और उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी के विधायक द्वारा जो महिला का शोषण किया गया है और उसके बाद महिलाओं के ऊपर मुकदमा भी किया गया और महिला ने जो मुकदमा लिखवाया वो भी उसमें जो जांच है उसको धीमी गति से जो है प्रशासन कर रहा है, उसके खिलाफ हमने जो है पुतला फूंका है और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमने संघर्ष करने का आह्वान किया। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास करने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस नेता विशाल राठौर का कहना है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी, जिन पर बलात्कार का आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में भाजपा विधायक के खिलाफ जगह जगह पुतलों का दहन किया जा रहा है। भाजपा सरकार की मानसिकता बेटियों के प्रति बहुत ही दोगली नीति के अनुसार चलते हैं। जहाँ एक तरफ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर ने पूरा परिवार उस बेटी का
नेस्त नाबूद कर दिया और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। चिन्मयानंद दूसरा उदाहरण है। और अभी अभी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड, जहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित समझी जाती थी, जब से ये त्रिवेंद्र सरकार आई है यहाँ पर भी ये घटनाएं शुरू हो चुकी है। महेश नेगी इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने बेटी के बलात्कार किया और आरोप उन पर साबित हो चुके हैं, लेकिन उनका सरकार डीएनए टेस्ट नहीं करा रही है। और अगर उनका डीएनए टेस्ट होता है तो जरूर वो गिरफ्तार होंगे। और ये सरकार की, जहाँ एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सुरक्षा देंगे, तो हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और विधायक महेश नेगी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल चिमपाल का कहना है कि महिला का यौन उत्पीड़न करने वाले विधायक को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, जिन पे एक महिला उत्पीड़न का एक केस लगा हुआ है, महिला दुराचार का एक केस लगा है, और वो महिला लगातार निरंतर, जिसे कहते हैं कि सरकार के दरवाजे पे बार बार अपने लिए एक न्याय मांग रही है। और ये गूंगी बहरी सरकार उस महिला को न्याय दिलाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं दिख रही है। और आज इसी को लेकर के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में आज भाजपा सरकार के पुतला दहन किया। मांग यह है कि जो विधायक है उस विधायक का डीएनए होना चाहिए और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, और जो विधायक है उसको स्थल निलंबित करना चाहिए। और जैसे मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार जो कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और इस तरीके का विरोध से अगर सरकार नहीं जागी तो इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाए। देश भर में गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही है और 11 दिन तक चलने वाली ये पूजा जहां आज से शुरू हो गई है, तो वहीं लोग घर में गणेश जी की स्थापना के लिए बाजार से मूर्ति खरीद रहे हैं। डोईवाला में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जोशीमठ ने स्वच्छ गंगा सिटी वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा 2011 में जोशीमठ नगर पालिका को निर्मल पालिका का दर्जा मिल चुका है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उत्तराखंड में 62% लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। वहीं इस पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दावा हवा हवाई है, उत्तराखंड में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इस तरह के सर्वे आते रहेंगे, लोग उन सर्वे का उदाहरण देते रहेंगे। ये सब फर्जी है। तो दिल्ली की जनता से पूछो ना कि क्या हाल है, दिल्ली के लोग कितना पछता रहे। अब यहाँ आकर के क्या करेंगे, क्योंकि सब जगह फेल हो गए हैं और ये दावेदारी करेगी अपनी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो विकास उत्तराखंड प्रदेश का हुआ, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रदेश की जनता समझती है। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी ज़मीन जो खोज रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उन्हें कोई ज़मीन मिल पाएगी। और यहाँ पर उनका पार्टी का कोई अभी अस्तित्व भी नहीं है। ये तो चुनावी एक वो है, स्टंट है समझ लो, क्योंकि चुनाव आने वाले 1-1.5 साल बाद चुनाव है, तो अपना एक राजनीतिक स्टंट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनके। चमोली के गोविंद घाट पिनोला में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 60 घंटे से बंद है, जिससे आने जाने में लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। बीमार लोगों को कंधे पर बैठाकर सड़क पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर एनएच कंपनी के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था। अचानक पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरकर सड़क पर आ गए, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो गया। तमिलनाडु के स्वामी तिरुज्ञानंदा जी महाराज द्वारा चमोली के शिव मंदिर में 2.5 क्विंटल घी का दीपक जलाया गया और देश को कोरोना मुक्त की कामना की गई। वहीं भक्तों ने पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति के दर्शन भी किए। धारचूला के बागापानी तहसील में एक बार फिर आपदा का कहर बरपा है। गांव लुमती में होटल समेत कई दुकानें पूरी तरह तहस नहस हो गई। गांव के लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से इंटर कॉलेज में रखा गया। वहीं एसडीएम ने जगह जगह बंद रास्तों को खुलवाकर यहां पे निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में आपदा आई थी, उससे जो है ये 400 मीटर का पूरा बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था और इसमें जो है पानी भी आया था। और इस पानी में जो है आपके विधायक जी भी बाल बचे रहने से, और हम भी थे साथ में, हम भी गिरे और चोट लगी। और उसके बाद निकल कर आए, यहाँ काफ़ी जो है तबाही आई हुई थी। और इसके पश्चात जो है 19 तारीख को रात में फिर जो है यहाँ पर आ गया और
आने से जो है एक दुकान और एक जो है होटल और 2 कमरे का इनका सेट था, घर था, नीचे बनाया गया था, ऊपर 2 नीचे 2, 4 कमरे थे और वो पूरी तरीके से जो है मलबे से पट गया, पूरा भर गया और प्रकृति ने इस बार जो है बड़ा ही विनाशकारी जो है ये लीला किया है और लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। काशीपुर पुलिस ने प्लॉट की खरीद धोखाधड़ी मामले में एक युवक को उसकी मां और उसकी बहन समेत मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने किया। ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी मां और बहन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज़ करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। तो इस प्रकार के कई लोग हैं जिनके साथ इसके द्वारा चीटिंग की गई है। तो इनको मध्य प्रदेश से अरेस्ट करके लाया गया है, अभी न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। बाकी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ फैक्ट्स और आएंगे तो वो उसके अनुसार उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए अभी फ़िलहाल इसमें कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन इनके कुछ साथी हैं, उनके अकाउंट में पैसा होना बताया गया है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में ला करके बैंक को एक नोटिस दे करके उनके खाते सीज कराएंगे, फ्रीज कराएंगे और उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही वर्षों से लालकुआ नगर पंचायत सीमा विस्तारीकरण की मांग पर लालकुआ विधायक पूरी तरह से गंभीर हैं और इसी मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सचिव शहरी शैलेश पंगोली से मुलाकात की। हम लगभग 3 साल से गंभीरतापूर्वक जब से सरकार हमारी बनी है, माननीय विधायक जी और मैं इस विषय को लेकर गंभीरता से चल रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि जो सब जानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, वन भूमि है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। उसी दिक्कत के मारे हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि लालकुआ नगर पालिका बनाई जाएगी, लेकिन समस्याएँ आड़े आती हैं, उनको को दूर करने के लिए किसी तरह ये बने। माननीय सांसद जी ने यहाँ से फ़ोन कर दिया था और मैं जब यहाँ से गया तो माननीय विधायक जी के साथ उनके नेतृत्व में माननीय हमारे सचिव नगर विकास बेगोली साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बंशीधर भगत जी, उन्होंने भी बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से सुना है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि होनी चाहिए और प्रयास करेंगे कि वो जल्दी हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मेरे को लगता है इस बार हमारा सब लोगों को खुशी मनाने का मौका मिलेगा। डोईवाला के पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान से मुलाकात की और दुधली क्षेत्र में मिलन केंद्र खोलने की मांग की है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि कहीं पर भी सामाजिक गतिविधि करने के लिए स्थान नहीं है, जिससे पूर्व सैनिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोईवाला विधानसभा के कई गांव बारिश से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली और पानी की समस्या आ रही है। लगातार हो रही बारिश से मुख्य मार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं एसडीएम का कहना है कि क्षेत्र में हो रही बारिश से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और आपदा प्रबंधन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह की यदि कोई अनहोनी होती है तो तुरंत वहां पे राहत पहुंचाई जा सके। पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि नदी किनारे जो भी रहने वाले लोग हैं कि उनको ये आगाह कर दें कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पे अपना निवास करें, आजकल नदी किनारे निवास न करें। इसमें भी नदी का खतरा देखने में आ रहा है, पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे हमारा इरिगेशन की जो टीम है वो प्रोटेक्शन कार्य भी लगातार कर रही है। कहीं कहीं पे पानी को डाइवर्ट करने की बात है, वो भी कार्य किया जा रहा है ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो, कृषि भूमि की क्षति कम से कम हो। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। वहीं बरसात से पहले सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले नगर निगम की हकीकत भी सामने है। शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और लोगों को इससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो लोगों को मुआवजा मिलना है उसको लगातार उसकी हमारी टीम जो है उसका सर्वे कर रही है, और सर्वे करने के बाद जहां जिसका नुकसान हो रहा है उसका आकलन किया जा रहा है, उसके हिसाब से उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से पहाड़ दरकने से हरिपुर कोठी मार्ग पे मलबा गिरा, जिसकी चपेट में एक गाड़ी आ गई। चालक और परिचालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं मलबा आने से करीब 4 घंटे आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले नवीन सब्जी मंडी में हुई चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा चोर मौके से फरार हो गया। चोर सद्दाम और दानिश रामपुर के ही रहने वाले हैं, जबकि उनका एक साथी सोहेल की पुलिस तलाश कर रही है। कुछ कई जगहों पर चोरियां, छोटी मोटी चोरियां हो रही थी और लॉकडाउन के बाद ये स्टार्टिंग थी यहाँ पर। तो इसके लिए एक टीम गठित की गई थी इंस्पेक्टर गंगनहर मनोज महनवाल के नेतृत्व में, जिनके द्वारा इसमें मंडी में जो 20 तारीख को चोरी हुई थी रात में, और उसमें काफ़ी सामान चला गया था, 2-3 दुकानों के ताले टूटे थे। और उस पर एक टीम बना के जब इन्होंने आज चेक किया तो उसमें एक बाग है हमारे यहाँ वैशाली मंडप के पास में, उस बाग में खंडर पड़ा हुआ है। तो ये इन लोगों ने वहाँ से 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से एक का नाम है सादाब पुत्र इस्लाम और दूसरा दानिश पुत्र रियाजुल। ये गिरफ्तार किए हैं और इनसे 7 पेटी इसकी खजूर की बरामद की हैं और 2 CCTV कैमरे बरामद हुए हैं और आला नकब इनसे बरामद हुआ है और एक DVR इनसे बरामद हुआ है और बाकी 8,500 कुछ रुपये इनसे बरामद हुए हैं। नगरपालिका किच्छा के बीजेपी सभासद ने नगरपालिका के ठेकेदार को पीट डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मामला सड़क पर पड़ रही टाइल के कमीशन से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला महाराणा प्रताप चौक पर सड़क किनारे पड़ रही टाइल्स का है। पता नहीं सर, आते आते गाली देना स्टार्ट कर दिया कि ये है वो है। बेद भाई का काम चल रहा था और सभी पब्लिक के सामने कल ही PCC करी थी, सबके सामने करी थी। माल में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद फिर आए गाली गलौज की, काम बंद करो, ये है वो, बेद भाई के लिए फ़ोन करो, ये है वो। मैंने फ़ोन लगाया, वो नहीं उठा पाए। बाई चांस मैंने कोई दिक्कत है भैया बताओ, तो कुछ नहीं, गाली देना स्टार्ट है और बस। था कि कई दिनों से पानी भरा जा रहा था, करीब 3-4 सालों से। तो हमने चेयरमैन साहब को कहा, तो बोले बजट नहीं है हमारे पास। बोले मैंने कहा बजट नहीं है, हम उसका बजट का इंतजाम हम कर देते हैं, कोई तरीके से इस तरीके को पानी को रोको। शहर में दुकानदार सारे परेशान हो रहे हैं। तो उस चेयरमैन साहब ने कह के, कोई ठेकेदार को कह के बोले तुम उसका काम कराओ, उसकी पेमेंट हम करा देंगे। तो इस बीच में एक वार्ड मेंबर आया, तो उससे कोई कमीशन का लेन देन होता होगा इनका, कोई कमीशन का, तो उसका पहले काम बंद करा के चला गया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए, मैंने कहा आप काम करिए, उसके देख लेंगे, कोई वार्ड मेंबर आएगा। उसके बाद फिर लौट के आया, तो उसका एक मुंशी था, उसके साथ कोई कहा सुनी हो गई, ज़्यादा हो गई, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गुरी गई। और बोले जनता के सामने इतनी बेरहमी से मारा है, कैमरे में भी कैद हैं और सारी इनकी वीडियो बनी हुई है, पूरी जनता ने इनकी वीडियो बनाई है। सत्ते के नशे में इन्होंने बहुत बदतमीजी करी, बोले आओ सालों थाने में देख लेंगे, बदमाशी दिखाई। मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में। तो उसमें 2 पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई हैं, दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। रंजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, अब तक क्या अपडेट, क्यों नौबत आ गई यहाँ पे मारपीट की? जी बिल्कुल राजेश, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की मामला किच्छा के महाराणा प्रताप चौक का, जहां पर नगर पालिका द्वारा टाइल बिछाई जा रही थी, जिसको लेकर सभासद का कहना था कि ये जो कि टाइल्स हैं वो सही नहीं है। जहां तक ठेकेदार का कहना है कि सभासद द्वारा मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। इसी बीच को लेकर दोनों में हाथापाई हो गई और वो हाथापाई का वीडियो फेसबुक पे वायरल हुआ पड़ा है। आज जो ठेकेदार की पिटाई हुई है, जो उसने खुद तहरीर जाकर कोतवाली में दी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया रंजीत जानकारी के लिए। तो अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद कार्रवाई का बात कह रही है।